हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं ऊपर से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ गलत भावना, जैसे मानो कहा जाता है कि आस्तीन में एक तरीके का सांप पाल रहा है इंसान, वैसे ही आपके जीवन में कुछ इस तरह से वो छुपे हुए हैं जिनकी असलियत आपके सामने नहीं आ रही है। वो छुप करके आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, मानो वो आपके सामने उस कार्य को आने देना नहीं चाहते हैं। आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसे कार्य जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कई बार उनके कुछ ऐसे कार्य जो कि आपको पता चलने चाहिए लेकिन आपको नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन कई बार आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको आप जान पाते हैं, आप पहचान लेते हैं कि वो आपके अपने नहीं हैं, एक दिल से अपना नहीं मान रहे हैं, आपको केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, केवल वो दिखावा कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिखावा जिसमें कि हाथी के दांत कुछ खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, उसी टाइप से इनका यहाँ पर दिखावा चल रहा है। व्यक्ति आपको ज़्यादातर घर के आसपास भी मिलेंगे जो कि आपके सामने जैसे ही आते हैं मुस्कुरा जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा आप आगे निकलते हैं तो ये मंद मंद मुस्कुरा करके किसी और दूसरे व्यक्ति के कान में फुसफुसा करके कुछ कहते हैं, यानी आपकी कुछ ऐसी बातें जो आपको आभास हो जाती हैं कि आपके बारे में ही कुछ ऐसी बात बोली जा रही है जो कि एक टाइप का मजाक है। अर्थात यहाँ पर वो आपका किसी और के सामने मजाक उड़ा रही है या फिर उड़ा रहा है, और उन्हें इस बात में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। फिर कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा इनको नोटिस किया है कि ये कुछ ऐसे झुंड में बातें कर रही हैं या कर रहे हैं, जैसे ही आप वहाँ से निकले तो आपकी कुछ ऐसी बातें जो कि इनको नहीं बोलनी चाहिए लेकिन फिर भी ये बोल देते हैं। कहीं कुछ ऐसी बातें जो इनके मन में अपने आप ही उमंग लेती हैं, तरंगे लेती हैं, ये अपने आप ही इन बातों को बना लेते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं होती हैं। ना ही तो आपके जीवन में ऐसा हो रहा होता है और ना ही आपकी सोच और आपका विचार वैसा है जैसा कि ये सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं, लेकिन बस इनको इस बात का आनंद आता है कि ये उसको बता करके बहुत ज़्यादा ठहाके मार करके हंसते हैं। केवल हंसने में ही इनका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। इनको खुद नहीं पता है कि ऐसी ये जो चुगलियाँ कर रहे हैं, दूसरों से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनका जो कीमती समय है वो बर्बाद हो रहा है। ये काम छोड़ करके आपकी बातों में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, क्योंकि जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। और जो व्यक्ति अपना समय काम में व्यतीत करता है, काम करके गुजारता है, वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल आनंद के चलते यहाँ वहाँ कुछ ऐसे लोगों से, किसी ऐसे व्यक्ति की बात करता घूमता है, तो वो निश्चित ही अपने पूरे समय को खराब कर देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता, बस वो कुछ बातों को करके आनंद उठाता चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसी ही बातों को करके बहुत ज़्यादा आनंद आता है। उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, उसे ये पता नहीं होता कि वो अपने जीवन में जो कर रहा है वो केवल अपना ही नुकसान कर रहा है, और उसका जो समय जा रहा है वो एक हीरे से कम नहीं है। और यहाँ पर इनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो कहीं तक खुद का, कहा जाता है कि मानो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कुछ इस टाइप का इनका जो काम है, आपके बारे में लोगों को कुछ ऐसी बातें
जो कि कहा जाता है जैसे औरतें औरतें आपस में चुगली करती हैं किसी तीसरी औरत की, वैसा इनका कुछ ढंग है क्योंकि इनकी सोच वैसी ही है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये कई व्यक्ति हैं जिसमें कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए मन में कुछ ऐसा रख रहे हैं जो आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ना तो आप ऐसे लोगों से डरते हैं और ना ही आपको डर लगता है, बल्कि आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहकर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं क्योंकि उसका असली कारण ये है कि आप ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये बात पता चल भी जाती है कि ये व्यक्ति किसी और से आपकी बुराई कर रहा है या कर रही है या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आपकी हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रत्ती भर इनका और इनकी बातों का असर तक नहीं होता। आप बस इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, ना देखना है ना सुनना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं और इनका फल इन्हें मिलेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ पता होते हुए भी तब भी आप अपने अंदर की शक्ति को कमज़ोर नहीं पड़ने देते, अपने कार्य पर अपना ध्यान नहीं भटकने देते, क्योंकि आपके अंदर देवों की शक्ति विद्यमान है, ईश्वर की शक्ति विद्यमान होकर के आपको शक्तिशाली बना रही है। आपको ये आभास करा रही है कि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने आ रहा है, कुछ गलत सोच रहा है, तो उसे सोचने दो। आप अपने कार्य से मतलब रखो, क्योंकि आप अपने कार्य से जब मतलब रखोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति उसी तरह से होते हैं जैसे कि जंगल में जंगली जानवर अपने आप ही कुछ खुरापाती काम करते हैं और फिर खुरापाती काम करके शांत बैठ जाते हैं। इसी तरह से ये कुछ दिन तक तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब की हुई क्रिया का फल इनके सामने आएगा तो ये दुम दबा करके भाग जाएंगे, वापस अपने घर में घुस जाएंगे और वापस इनके वहाँ तक पहुँचने का साहस ही खो बैठेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके सामने ऐसा ज़रूर आएगा जो इन्होंने किया होगा। आगे के समय में इनकी जो विचारधाराएं हैं वो फिर भी परिवर्तित नहीं होंगी, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है। ये जीवन पर्यंत अपने समय को बर्बाद करने में ही, दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों पर ज़्यादा नज़र रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इनको ऐसा आभास होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। किसी के बारे में गलत विचारधारा रखकर या फिर किसी के पीछे अपना समय बर्बाद करके इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन इनको स्वयं ही इस बात का पता नहीं है कि इनका खुद का जो कीमती समय है वो इनके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। इनका समय और भविष्य दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। इनको इस बात का आभास तब जाकर होगा, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। इनका जो कीमती समय है वो निकल चुका होगा और इनके हाथों से वो समय जा चुका होगा। उस समय ये ना तो कुछ कर पाएंगे और ना ही इनके हाथों में कुछ रह पाएगा, क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन इनके द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके द्वारा आपके लिए एक ऐसी जो योजना है जो इन्होंने बनाई है, आपके किसी परिवार के लोगों के मन के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो मन है, जिस तरह से ये किसी को वर्ड बोलेंगे, लेकिन वो लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको आपके स्वभाव के बारे में पता है और ये भी पता है कि आप कैसे हैं, और इनके बारे में भी वो भली भांति जानते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, क्योंकि किसी भी इंसान को खुद के बारे में ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसका आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे स्वभाव का व्यक्ति है, क्योंकि स्वभाव किसी भी व्यक्ति का समय चलते चलते और उस व्यक्ति के साथ चलते चलते खुद ही पता चल जाता है। किसी को चिल्ला कर कहने की
आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही व्यक्त करना पड़ता है। कुछ चीज़ें समय के साथ अपने आप ही व्यक्त हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जब दो लोग करीब रहते हैं तो सामने वाले का जो स्वभाव है वो भी पता चल जाता है, सामने वाले का चरित्र पता चल जाता है, सामने वाला कैसा व्यक्ति है ये भी पता चल जाता है। तो ये जो भी बोले, लेकिन आपके जीवन पर उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ मालूम है। यहाँ पर आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये तैयार कर रहे हैं, जो कि पहले इन्होंने सोचा था, किया भी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इनके मन के अंदर कुछ ऐसा प्लान चल रहा था जहाँ पर इन्होंने आपके जो कार्य हैं उनको विफल करने के लिए आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके बारे में कुछ ऐसी गलत बातें बोली हैं कि आप काम में बहुत ज़्यादा आलसी हो, आप स्पष्टीकरण नहीं रखते हो, आप झूठ बोलते हो, आप मेहनत नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया, जब आप अपने जीवन में अपने उस काम पर खरे उतरे, तो आपने उन सभी की आंखें चकाचौंध कर दी, क्योंकि आपका स्वभाव उनके कहने के अकॉर्डिंग बिल्कुल विपरीत था जैसा उन्होंने उनको बताया था। तो यहाँ पर उनके ऑफिस के जो लोग हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। उनको आपके बारे में सच्चाई पता चल गई है और इनके बारे में भी सच पता चल गया है कि इनका सच क्या है, इनका स्वभाव कैसा है। वो समझ चुके हैं कि इनका स्वभाव केवल दूसरों की बुराइयां करने वाला है, अपने काम पर ना ध्यान देने वाला है। अपना काम कई बार इनके इन्हीं कर्मों के चलते बिगड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही इनका ध्यान भटकता है, जैसे ही ये दूसरों पर जैसे ही ये दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे ही इनका ध्यान अपने कार्य से हट जाता है, क्योंकि ध्यान एक ही होता है, किसी की विचारधारा एक ही होती है। आपकी विचारधारा जिस पर लगेगी वही कार्य हो पाएगा। अब निर्णय आपको करना है कि आपको अपनी विचारधारा किस पर रखनी है। यहाँ पर इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इस तरह से समय बर्बाद कर चुका है और आगे के जीवन में यदि अब भी ये अपना समय ऐसे ही व्यर्थ के दूसरों की चुगली में, दूसरों के लिए व्यर्थ की बातों में गंवाते रहेंगे, तो निश्चित ही ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके कुछ ऐसे कार्य हैं जो विफल हो चुके हैं, जो ये कर नहीं पाए, क्योंकि इनका समय है जो व्यर्थ की बातों में चला गया है। इनका कीमती समय इन्होंने संभाल कर नहीं रखा और ना ही इन्होंने उसका उपयोग सही से किया है, क्योंकि समय आप चाहें तो व्यर्थ गंवाएं, समय चाहें तो उसका सही सदुपयोग करें, ये आपके हाथ में है, ये आप पर निर्भर करता है। इस तरह से इन्होंने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया, इस वजह से इनका बहुत सारा समय व्यर्थ जा चुका है। लेकिन फिर भी इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि जो कर रहे हैं, जैसी विचारधारा है उसको परिवर्तित कर लेना चाहिए, और आपके लिए जो ये कर रहे थे, जैसा सोच रहे थे, वैसा भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि किसी के कह देने से आपके और आपके बिजनेस के जो लोग हैं या नौकरी पेशे वाले जो आपके साथ काम करते हैं, वो किसी के कहने से आपके लिए कुछ समय के लिए विचारधारा को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है तभी उस तरह की विचारधारा बनती है। अपने आप किसी के कह देने से कोई भी विचारधारा ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, ज़्यादा देर तक कोई भी व्यक्ति आपके बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कह देने से गलत नहीं सोचता है। वो कुछ समय के लिए किसी के कह देने से उसके दिमाग में उस बात का विद्यमान होना जायज़ है, लेकिन हमेशा के लिए वो बात विद्यमान हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि इंसान का अपना नज़रिया है, इंसान का देखने का एक पावर है, और व्यक्ति जब किसी को अपने नज़रिए से देखता है तो उसे परखता है, स्वयं की नज़रों से परखता है, और फिर वो किसी व्यक्ति की बातों का विश्वास नहीं करता, वो खुद की नज़रों से परखता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है, कुछ और नहीं किया, बस केवल अपना ही नुकसान किया है। इतने पर भी ये रुके नहीं हैं, अभी भी इनका मन शांत नहीं है, कुछ और भी करने का ये भारी सोच बैठे हैं। इनके मन में अभी भी शांति नहीं उत्पन्न हुई है, अभी भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है, अभी भी इनके अंदर एक आक्रोश है,
एक ऐसा चिड़पन है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा बेचैन है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके प्रति क्या कर डालेंगे, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि करने से ज़्यादा बचाने वाले की शक्ति बड़ी होती है और आपके पास ईश्वर की शक्ति है, भोलेनाथ जी की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है और सभी शक्तियाँ आपकी रक्षा करें, क्योंकि सभी शक्तियों का सुरक्षा कवच आप पहन कर बैठे हुए हैं और आपने जो अपने कर्मों की शक्ति को अपने इर्द गिर्द एक शक्ति के रूप में विद्यमान कर रखा है, वो शक्ति आपकी रक्षा जरूर करेगी और कर रही है इस समय भी। ये व्यक्ति आपके प्रति जो भी विचारधारा रख रहा है वो पूरी नहीं हो सकती। ये कितना भी सोचेगा लेकिन इसकी जो सोच है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो समय है वो धीरे धीरे करके इसके हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है, लेकिन कुछ भी कार्य पूरा नहीं हुआ अभी तक।